तो यहाँ पे जो है आप कोड देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जेडीके 11 वर्ज़न का यूज़ किया हुआ है, तो इसमें हमें आरएमआईसी मिला हुआ है। और अब जो मतलब कि 15 के बाद जो वर्ज़न आ रहे हैं उनमें आरएमआईसी नहीं मिल रहा है, तो आरएमआईसी क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में उसमें बताया हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन था, ठीक है? तो आरएमआई का। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या हुआ, कहाँ से खत्म हुए हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या था, क्या नहीं था, वो बिल्कुल डिटेल में मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं ये चेक कर लूँ, हाँ, सही है, आवाज़ वगैरह आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हो रहा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद जो है जेडीके में मतलब कि 15 के बाद जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है? तो मैंने 18 पे जो है मैंने वो बनाया था, ठीक है? तो उसमें जो है आरएमआईसी वगैरह नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे कौन-सा काम क्या कर रहा है, ठीक है? आरएमआई का वजह क्या हुआ है, तो वो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया। यहाँ पे जो है आरएमआईसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है? आरएमआईसी का। ठीक है? तो ये कंपाइलर होता है, जैसे कि जावा सी कंपाइलर है, इसी तरीके से आरएमआईसी एक कंपाइलर है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी से इसको रन करके फिर आपको कोड भी दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है? कुछ कम लोगों का मतलब कि यहाँ पे जो है वो कोड ही सिर्फ़ नोट करेंगे, ठीक है? तो वो उनका है, नुकसान है, ठीक है? तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप समझें और लिख के फिर उसको रन करें तो अच्छी बात होगी, ठीक है? तो अभी जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कौन-सा फ़ोल्डर है तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, यहाँ पे अब जो है मैं इसको सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने सीएमडी ओपन कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक सर्वर है, एक इंटरफ़ेस है और एक कैलकुलेटर है। ये जो है इंटरफ़ेस है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और ये क्लास है। ठीक है? तो इनको एक्सप्लेन करेंगे क्या-क्या है, ठीक है? तो पहले-पहले इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अब जो है मैं इसको कंपाइल करूँगा, ठीक है? तो पहले फर्स्ट टाइम जो है आपको कंपाइल करना चाहिए, ठीक है? पहले मैं वर्ज़न दिखा देता हूँ, ठीक है? जावा सी, जावा का भी वर्ज़न देख सकते हो, ठीक है? जावा वर्ज़न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ज़न कौन-सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 ठीक है? 11 और यहाँ पे लिखा हुआ है एलटीएस है, ठीक है? तो 11 वर्ज़न है हमारा, ठीक है? ये हो गया, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब जो है पहले-पहले ये चीज़ें जो-जो मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ये लिखते जाएँ, ठीक है? जावासी ठीक है? उसके बाद आरएमआई आरएमआई सर्वर आरएमआई सर्वर इसको कंपाइल करना है फर्स्ट, ठीक है? लिख लें, ठीक है? लिख लिया? अब जो है सेकंड टाइम क्या करना है आरएमआई, आरएमआई, आरएमआईसी, आरएमआईसी, आरएमआईसी किसको करना है? इसको करना है, ठीक है? इसको क्यों करेंगे? तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये क्लास है हमारी, ठीक है? क्योंकि ये इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है? ये हमारा देखें, ठीक है? आरएमआईसी फिर कैलकुलेटर और ये क्लास जो है ये हटानी है, ठीक है? डॉट क्लास नहीं लिखना है, डॉट क्लास नहीं लिखना है, ये एज़ इट इज़ लिखें कॉपी पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप नज़र करना यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखें स्टब वाली फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ये देखें, स्टब वाली फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है सर्वर, ठीक है? आरएमआई रजिस्ट्री सर्वर। तो लिख लें कॉपी पे, ठीक है? स्टार्ट स्टार्ट आरएमआई रजिस्ट्री लिख लिया, अब इसको एंटर करें, ठीक है? अब जो है एंटर हो चुका है, इसको क्लोज़ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है? इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, यहाँ इसको रहने देंगे, आप इधर आएँगे, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पे रन करना है, किसको रन करना है? सर्वर को, ठीक है? तो यहाँ पे सर्वर को हम रन कर लेंगे, आरएमआई सर्वर, ठीक है? आरएमआई सर्वर। ये लिख लें जल्दी से इसको भी लिख लें, ठीक है? अब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है? तो अब जो है मैं एक और चीज़ बताऊँगा वो भी आपको याद रखना है, ठीक है? अभी जल्दी से क्लाइंट वाले मतलब कि नीचे एक हेडिंग दें क्लाइंट, ठीक है? तो क्लाइंट में क्या करना है, क्लाइंट में जो है आपको 2 फाइलें देनी पड़ेंगी। कौन-सी 2 फाइलें देनी पड़ेंगी? ये वाली, एक ये, ठीक है? ये क्लाइंट को देनी है, ठीक है? अब मैंने दूसरे फ़ोल्डर में क्लाइंट रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएमआई क्लाइंट, ठीक है? इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है? इसको आप इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, लिख लें कौन-कौन सी फाइलें मैंने उठाई है, ठीक है? लिख लिया?
क्लाइंट पे और क्लाइंट पे है आरएमआई क्लाइंट होगा, ठीक है? आरएमआई क्लाइंट भी होगा। अब इसको कंपाइल करेंगे यहाँ पे सीएमडी, ठीक है? तो यहाँ पे सीएमडी कंपाइल अब क्या करेंगे जावा सी और आरएमआई आरएमआई, ठीक है? अब ये कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे सक्सेसफुल, ठीक है? इतना होने के बाद जो है अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें रन हो गया और हमें सम मिल गया, ठीक है? तो इतना ये था हमारा ईज़ी कोड था, ये जो है इतना मतलब कि थोड़ा डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं थी। इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है फाइलें वगैरह का, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैंने आपको कंपाइल करना बिल्कुल सिखा दिया है, अब जो है हम इसको कोड को देखेंगे, ठीक है? तो ये हो चुका है, अब मैं इसको फिर से मैं इसको रन नहीं करूँगा, अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ, सब चीज़ों को, ठीक है? अब कोड को समझेंगे आप। तो यहाँ पे जो है अब कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये पहले-पहले आपको इंटरफ़ेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंटरफ़ेस है और इस इंटरफ़ेस में ऐड मेथड था जिसमें 2 वैल्यूज़ आ रही थी और ये जो है इंटरफ़ेस था, तो इंटरफ़ेस में जो है आपको पता है कि यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं होती है, ठीक है? तो बॉडी नहीं होती है इंटरफ़ेस में और ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, ये वाली जो है ना ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो एक्सटेंड जो है रिमोट क्लास को एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? रिमोट को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? तो ये इंटरफ़ेस है और यहाँ पे ये जो भी मेथड आप वगैरह डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? मतलब कि डेफ़िनेशन जो होगी, ठीक है? डिक्लेरेशन नहीं, डेफ़िनेशन जो होगी, उनमें आपको थ्रो करना है। क्या थ्रो करना है? रिमोट एक्सेप्शन। क्या करना है? रिमोट एक्सेप्शन, ठीक है? अब ये हो चुका है और यहाँ पे जो है आप इसका ये भी बता सकते हैं, यहाँ पे ये स्टार कर देंगे तो सही है, ठीक है? तो ये एज़ इट इज़ ही रहने दें, ठीक है? ऐसा ही आप लिखें और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो फिर आप सोचेंगे कि एरर वग़ैरह या कुछ भी, इसीलिए एज़ इट इज़ ही रहने दे रहे हैं, ठीक है? तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई है और उस कैलकुलेटर क्लास को मैं मतलब कि उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। किसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? इंटरफ़ेस को। कौन-सा इंटरफ़ेस? ये वाला इंटरफ़ेस है, ठीक है? ये इंटरफ़ेस समझा दिया है मैंने, ठीक है? तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता है कि जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मतलब कि एक फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है? जैसे कि आपको नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इंटरफ़ेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ज़रूरी है कि जो भी उसके पास मेथड है, वो सारे हमें ओवरराइट करने पड़ेंगे तो ठीक है। उधर हमारा एक मेथड था ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइट कर दिया है, ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे भी ये थ्रो करेगा रिमोट एक्सेप्शन, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी है कि यहाँ से जो रिटर्न होगी, वो रिमोट ही एक्सेप्शन होगी। आपको पता है कि एक्सेप्शन जो है इनकी फादर क्लास है, ठीक है? इन सब की फादर क्लास एक्सेप्शन है, ठीक है? तो एक्सेप्शन हर किस्म की एक्सेप्शन हैंडल करता है, तो वो भी आप सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन का भी अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है कि किस तरीके से एक्सेप्शन वगैरह हैंडल वगैरह होती है, ठीक है? तो इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चेक कंप्लीट हो चुका है कोड, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली मैं एडिशन कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? इतना होने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्वर है हमारा, यहाँ पे क्या है? हमारा सर्वर है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये वाली चीज़ें, ठीक है? ये जो चीज़ें मैं इम्पोर्ट की हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और उसके बाद जो है ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो शायद आप देख लेना, इसको अनकमेंट रिमूव करके भी देख लेना और अभी तो हम रहने दे रहे हैं, आप भी रहने देना, उसके बाद जब आपका रन हो जाए, उसके बाद ये हटा देना, ठीक है? देख लेना, मेरे ख़्याल से चल जाएगा, ठीक है? तो अब जिसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है, जो पब्लिक है, ठीक है? तो पब्लिक है तो ये जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सिंपली ऐसे कर दिया है तो यहाँ पे इसको आप हटा दें, ठीक है? इसको आप हटा दो, ठीक है? तो ये जो है इतना होने के बाद जो है आप एज़ इट इज़ यही लिखें, ठीक है? कैलकुलेटर है और यहाँ पे ठीक है, सही है। थोड़ा-सा मैं चेक कर लूँ, ये कोड दूसरा है।
ये हो गया, ये हो गया। सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है इतना वो कोड जो मैंने लिखा हुआ था उसको हटा देना, ठीक है? यहाँ रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो इतना होने के बाद जो है ये हो गया आपका, ठीक है? ये जो कोड है ना, ये वाला कोड, ये कोड जो है मैंने इसको ख़त्म करने के लिए लिखा था। इस क्लास को ख़त्म किया था, ठीक है? तो आप इस कोड को ख़त्म कर दें, ठीक है? इसको आप ख़त्म कर दें। और इतना होने के बाद जो है, ये जो है आप देख सकते हो, ये मैं आपको रन करके फिर भी दिखा दूँगा, ठीक? तो ये सक्सेसफुल कंपाइल भी होगा और वर्क भी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सिंपली ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और रिमोट एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक कास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट और इसको जो है इसका मेथड है एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और यहाँ पे नेमिंग में जो है रिबाइंड कर देंगे, नेमिंग में रिबाइंड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये नाम है, इसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे और ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे सिंपली सर्वर है, ठीक है? और यहाँ पे जो है कि ये क्लाइंट है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंटरफ़ेस हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो इस इंटरफ़ेस को जो है यहाँ पे हमने क्लाइंट में सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है? यहाँ से। तो ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे हमने इसीलिए दिया हुआ है और लुकअप एक मेथड है जो हमें गेट करके देगा वैल्यू और यहाँ पे जो है हमने पास की है वैल्यू और वो वैल्यूज़ मिल रही है और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाई हुई है। ठीक है? तो ये कोड था सिंपली हमारा, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 4 फाइलें, ठीक है? मैंने इसको सेव कर लिया है, इसको भी मैंने अभी सेव कर लिया है और इसको भी मैंने सेव कर दिया और इसको भी मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है फिर से मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? ये देख लें, ये भी रिमूव हो गई और ये भी रिमूव हो गई और यहाँ पे ये भी रिमूव हो गई। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और जल्दी-जल्दी से कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर हमारा चल चुका है और कौन-सी फाइलें कॉपी करनी है, यहाँ पे पहले मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि एरर क्या आ रहा है और उसके बाद जो है आप इसको ठीक है, ये देखें, ठीक है? अब ये रही। अब जो है ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये एरर खत्म हो गया, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ये आपने देख लिया, वर्क कर रहा है, ठीक है? तो वो कोड हटाने का कोई इश्यू नहीं था, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ़ेसबुक पे ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।